एक क्रिमिनल जो 17 साल की उम्र में अरेस्ट हुआ था लेकिन ज्यादा दिनों तक जेल में रहा नहीं, एक ट्रक के नीचे छुपकर वहां से भाग गया और पूरे 4 सालों तक पुलिस को पता भी नहीं लगा कि वो है कहां पर। लेकिन जब दोबारा उसे अरेस्ट किया गया और जेल भेजा गया तो वहां भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। इतना शातिर था और जो जेल से भागने की तरकीब उसने निकाली थी, जब बाद में सारे जेल गार्ड को पता चला तो वो भी हैरान, क्योंकि इस तरीके से कोई भी जेल से भागा नहीं था और शायद पहले किसी कैदी ने इस तरह से भागने की कोशिश भी नहीं की थी। तो जनवरी साल 2004 में जोडी थॉमसन नाम का क्रिमिनल किडनैपिंग और कुछ रॉबरी के केस में अरेस्ट होता है। उसे हो गई थी 10 साल की सजा। उस वक्त उसकी एज 23 साल की थी। उसके वकील ने उसकी हेल्प की, जिससे 15 साल की सजा को 10 साल में करवा दिया और उसको भेज दिया गया यूएस के सबसे पॉपुलर और सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में से एक। तो इससे पहले भी जोडी थॉमसन को अरेस्ट किया गया था, लेकिन उस वक्त उसकी एज ज्यादा थी नहीं, इसलिए 1 से 1.5 साल की सजा हुई थी। उसने अपने क्राइम की शुरुआत लॉस वेगास के शहर में की थी, जहां पर उसने कई शॉप से रॉबरी की और कई गेमिंग मशीन को चुराया था, जिसे बेचकर वो $300 से $500 आराम से कमा लेता था। वहां पर उसकी चोरी करने का तरीका बहुत ही यूनिक होता था। जब भी वो किसी गेमिंग शॉप में जहां पर बहुत सारे गेम की मशीन रखी होती थी वहां जाता था और अपने साथ गन लेकर पहुंच जाता था। कभी भी वहां पर मौजूद किसी लोगों को ज्यादा डराता धमकाता नहीं था या उनको जान से मारने की धमकी नहीं देता, क्योंकि उसका मानना था कि अगर आपके पास गन है तो लोग ज्यादा होशियारी नहीं करते, डर जाते हैं और आपकी हर बात को मानते हैं। वहां पर मौजूद लॉकर जिसमें कई सारा कैश रखा होता था, उसको भी वो बहुत आसानी से खोल देता था और यही उसकी सबसे खास बात थी कि वो कोई भी लॉक को ओपन करने में एक्सपर्ट था। कभी भी उसने ताले को तोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था ऐसा करने पर सिक्योरिटी अलार्म बज सकता है। लेकिन रॉबरी से जो उसने ज्यादातर पैसे चुराए थे, वो पैसे उसने ऐश में ही उड़ा दिए। एक से बढ़कर एक महंगी ड्रिंक्स को खरीदना और कई पैसों को खर्च कर देता था वो कुछ ही टाइम में। तो उसकी लाइफ में यही चलता रहा। मई के महीने में पुलिस, जिसको उसकी कई टाइम से तलाश थी, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। कोर्ट से 10 साल की सजा होती है और उसे भेज दिया जाता है यूएस के नॉर्थर्न करेक्शन सेंट्रल जेल में। लेकिन इस जेल में रहना ही सिर्फ उसके लिए सजा नहीं थी, बल्कि उस जेल में रहना जहां पर ऑलरेडी इतने खतरनाक क्रिमिनल रह रहे थे और कब जेल में लड़ाई हो जाए किसी को कुछ पता नहीं, वहां रहना भी उसके लिए एक चैलेंज था। एक बार जब वो फोन कॉल करने के लिए लाइन में खड़ा हुआ था तो उसे काफी टाइम हो गया था। उसे लगा कि लाइन में आगे जो क्रिमिनल है जो फोन पर बात कर रहा है वो बहुत टाइम से वहीं पर खड़ा हुआ था। वो जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रहा था। टाइम खत्म हो गया था और इस दिन उसका नंबर भी नहीं आया और वो कॉल नहीं कर पाया। उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसने सोच लिया किसी दिन वो जेल से प्लानिंग बनाकर वहां से भाग जाएगा। लेकिन साल 2005 से पहले उस जेल से कोई भी कैदी भाग नहीं पाया था। उसे इतना तो पता था कि अगर जेल से भागना है तो 2 फ्रेम के तार की दीवार को पार करना पड़ेगा। जेल में टोटल थे 3 टावर, जहां पर गार्ड हर वक्त मौजूद रहते थे निगरानी करने के लिए, और कुछ स्पेशल ऑफिसर भी तैनात किए गए थे। उनसे बचकर भी वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी जोडी थॉमसन को इंतजार करना था सही टाइम का। उसको पता था कि जेल कितना भी हाई सिक्योरिटी क्यों ना हो, लेकिन जेल का कोई ना कोई लूप होल जरूर होता है और अगर वो गलती उसको पता चल जाए तो शायद वहां से भागने का उसको मौका मिल सकता था। लेकिन फिर भी उसने जेल में रहते हुए भागने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। हफ्ते में 4 बार वो जेल ब्रेक के टाइम ग्राउंड में दौड़ लगाने की प्रैक्टिस करता था। इसी दौरान वो मेटल की दुकान और फर्नीचर की दुकान पर भी नजर रखता था। यही सोचता था कि अगर जेल में रहते हुए उसे फर्नीचर या मेटल की शॉप में काम मिल जाता तो हो सकता है कोई रास्ता निकल जाता, या फिर वो डिलीवरी ट्रक के नीचे छुपकर वहां से भाग जाता। हालांकि आइडिया तो काफी अच्छा था पर उतना ही रिस्की था। उसने जेल में रह रहे कुछ कैदियों से बात की कि क्या वो उसे शॉप में काम दिलाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कैदी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसने डिसाइड किया और वो जेल से एक लेटर जेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेंड करता है, जिसमें उसने रिक्वेस्ट की थी कि उसको मेटल या फर्नीचर की शॉप में काम करना है। लेकिन अब क्योंकि जोडी फर्नीचर का काम बहुत अच्छी तरह कर सकता था और स्किल में भी वो काफी माहिर था, लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड था कि वो पहली बार जेल से भाग गया था, इसलिए थॉमसन थोड़ा डरा हुआ था। उसको लगा कि कहीं इसकी रिक्वेस्ट को वो मानने से इनकार ना कर दे, उस पर भरोसा ना करे। ऐसा होने पर वो प्लानिंग नहीं बना पाएगा। उसके बाद उससे पूछताछ करने के लिए उसे बुलाया जाता है। उसने बताया कि वो सुधरना चाहता है, वो उस मेटल की शॉप में काम करना चाहता है, कुछ पैसा कमाना चाहता है। उस वक्त उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। काफी टाइम तक पूछताछ के बाद डिसाइड होने पर बोर्ड ऑफ मेंबर के लोगों ने उसको मेटल की शॉप में काम दे दिया, जहां पर उसे पोर्टल की जॉब मिलती है। अब रोज की तरह सुबह 6 बजे डिलीवरी ट्रक जेल के अंदर पहुंच जाता था और जोडी थॉमसन शॉप से मेटल के फर्नीचर निकालता और उस ट्रक में रख देता और कुछ टाइम के बाद वो ट्रक वहां से चला जाता। लेकिन जब भी डिलीवरी ट्रक वहां पहुंचता था तो उस ट्रक का ड्राइवर वहीं पर खड़ा होता था। उसके रहते हुए तो आगे की प्लानिंग वो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि पहले उसने यही सोचा था कि वो ट्रक में कहीं छुपकर वहां से निकल जाएगा। हालांकि काम जोखिम भरा था, उसको काफी चोट लग सकती थी, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा था। उसको उस ट्रक के पिछले हिस्से में छुपना होगा और जब उस ट्रक के जाने की टाइमिंग होगी तो ट्रक का ड्राइवर ट्रक लेकर जेल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसी दौरान ट्रक ड्राइवर को खबर नहीं होनी चाहिए
कि वो ट्रक में मौजूद है। लेकिन अगर वो ट्रक में छुपकर वहां से निकल भी जाए तो उस ट्रक से वो बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि ट्रक के पीछे का कार्गो का गेट बाहर से बंद होता है और उसको अंदर से ओपन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। यहीं पर उसने प्लानिंग बनाने की शुरुआत की। उसको पता था कि जब भी ट्रक जेल के अंदर पहुंचता है तो ट्रक के अंदर टूल बॉक्स रखा होता है, जिसके अंदर कुछ वायर, स्क्रू ड्राइवर और प्लास कई औजार रखे हुए होते हैं। ये सारे औजार वो थे जिनकी मदद से वो ट्रक के गेट को तोड़कर बाहर निकल सकता था। तो एक बार जब ट्रक का ड्राइवर ट्रक के पीछे का गेट बंद करता है, उसके बाद उसने समझने की कोशिश की। ट्रक के कार्गो सेक्शन में 2 दरवाजे थे। एक साइड बंद दरवाजा था जो सामने की ओर था, और पीछे का स्लाइडिंग दरवाजा था जो हैंडल से बंद था। अब उसे ये तो पता चल गया कि ट्रक से बाहर निकलने के लिए उसे हैंडल के दरवाजे पर सुराख बनाना होगा, उसमें हाथ डालना होगा और हाथ को बाहर निकालकर बाहर से गेट को खोलने की कोशिश करनी होगी। बाहर से हैंडल को घुमाने में कामयाब हुआ तो पहली बार में ही गेट ओपन हो जाएगा। अब उसे सावधानी से प्लानिंग करनी थी, किसी को उसकी प्लानिंग का पता न चल पाए। लेकिन अब इसी दौरान उसे कॉल करने के लिए फोन की जरूरत होगी। अगर जेल के फोन का इस्तेमाल किया तो कॉल को रिकॉर्ड किया जा सकता था और जेल अथॉरिटी को शक हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो एक मोबाइल फोन का इंतजाम करे, उसी से कॉल करेगा बिना किसी को पता चले। फोन करके वो एक क्रिमिनल साथी को ये बताएगा कि वो गाड़ी लेकर कहाँ पर पहुंचे और वो ट्रक से बाहर निकलने के बाद वहां से निकल जाएंगे दूसरे शहर। जेल के ब्रेक टाइम पे जिस वक्त वो कैंटीन में था, वहां पर उसने कुछ कैदी से बात करने की कोशिश की, एक सेल फोन का इंतजाम कराने में उसकी मदद करे, जिसके लिए वो अच्छे पैसे देने के लिए भी तैयार था। लेकिन कैदियों की मदद से उस जेल के अंदर सेल फोन की तस्करी करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी उसने जेल के किसी गार्ड को रिश्वत देकर एक फोन का इंतजाम करवा लिया। लेकिन जिस गार्ड को रिश्वत दी थी उसे अंदाजा नहीं था कि वो जेल से भागने की प्लानिंग बना रहा है। एक बार जब वो ट्रक जेल के अंदर पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि वो ट्रक का पीछे का दरवाजा खोलते हैं, साइड पैनल का डोर नहीं खोलते। इसलिए उसको लगा खुद को छुपाने का सबसे सही रास्ता होगा साइड पैनल। अब 5 अगस्त साल 2005 में वो ट्रक करेक्ट टाइम पर जेल के अंदर पहुंचता है। डिलीवरी के लिए अभी जोडी थॉमसन को सारा सामान ट्रक में रखना था, तो वो सामान रखना शुरू करता है। ट्रक के अंदर उसे एक इनवॉइस मिलता है और उस पर्ची से उसे पता चलता है कि वो ट्रैक्टर जहां पर जा रहा है वहां तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। यानी कि एक अच्छा खासा टाइम था ट्रक से बाहर निकलने का, जेल से बाहर निकलने के बाद। जब जोडी थॉमसन ने सारा सामान ट्रक में रख लिया और उसने इस तरीके से सामान रखा था कि थोड़ा स्पेस बच जाए, अब उसके बाद ट्रक के ड्राइवर को किसी से बात करने के लिए फर्नीचर शॉप जाना था और वो खुद भी जाता है। उसके साथ जितने भी वर्कर आए थे वो सब जाते हैं, तो जेडी थॉमसन को भी वहां पर जाना पड़ता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर फर्नीचर शॉप में जाता है और बाकी जो वर्कर थे वो ऑफिस जाते हैं। रिपोर्ट कार्ड में सबके अटेंडेंस लगने के बाद उन्हें वापस निकलना होगा। लेकिन अब यहीं पर जोडी थॉमसन को लगा कि ये अच्छा मौका है भागने का, क्योंकि जिस जगह पर ट्रक वो पार्क था वहां पर कोई था नहीं। उसे लगा अगर उस दिन उसने भागने की कोशिश नहीं की तो शायद आगे उसे कब मौका मिले ये पता नहीं। घबराहट तो उसे हो रही थी क्योंकि वो जानता था कि इसमें रिस्क है, अगर पकड़ा गया तो सजा और भी बढ़ा दी जाएगी और फिर पता नहीं कब तक जेल में रहना पड़ेगा। तो अब वो यही सोच रहा था कि ट्रक का ड्राइवर दोबारा वहां पर वापस लौट जाता है। लेकिन जैसे ही जोडी थॉमसन को पता चलता है कि ट्रक का ड्राइवर वापस ट्रक की तरफ आ रहा है तो वो दीवार के पीछे छुप जाता है। ज्यादातर जेल के गेट से बाहर निकलने के बाद ही ट्रक के पीछे का गेट बंद होता था, क्योंकि कभी कभी जेल के अंदर बॉक्स को चेक किए जाते थे कि उसमें सारे बॉक्स हैं या नहीं। अब ट्रक के पीछे का गेट तो बंद हो चुका था और यही मौका था ट्रक के अंदर घुसने का। ट्रक से कुछ ही दूरी पर एक टावर था जहाँ पर गार्ड की नजर ग्राउंड पे थी। वहीं पर कुछ कदम आगे कुछ कैदी भी खड़े हुए थे। उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर ट्रक को स्टार्ट करता है और जोडी थॉमसन उस ट्रक के पीछे गेट को ओपन करके ट्रक के अंदर घुस जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। अब जैसा उसने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था, लेकिन अभी भी डर था क्योंकि ट्रक अभी भी जेल के अंदर ही था। आखिरी गेट तक पहुंचने तक उसको बहुत डर लग रहा था। उसे पता था कि गार्ड रोज की तरह ट्रक को चेक करे तो वो बच जाएगा, लेकिन ट्रक का साइड पैनल को ओपन किया तो वो पकड़ा जा सकता है। जब जेल के आखिरी गेट तक पहुंचा जहां से उसे बाहर निकलना था, वहां पर मौजूद एक गार्ड ट्रक के पीछे एक गेट से जो थोड़ी सी जगह होती है वहां से अंदर देखता है। अब जोडी थॉमसन उस सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा देख पा रहा था। उसको लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि अगर वो उसको देख रहा है तो वो भी उसको देख सकता है। अब उसे यही लग रहा था कि वो बाहर निकलने के लिए उससे कहेगा, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि अंदर अंधेरा था, सिर्फ बॉक्स ही दिखाई दिए उसे। उसको लगा कि सब कुछ सही है और सारे बॉक्स ट्रक में रखे हुए हैं और फाइनली वो ट्रक आखिरी गेट से निकलकर जेल से बाहर चला जाता है। अब जोडी थॉमसन को भी अंदाजा हो जाता है कि वो उस वक्त रोड पर मौजूद है। लगभग 10 मिनट तक वो उसी पोजीशन में ट्रक के अंदर छुपा रहा जिस तरीके से उसने प्लानिंग की थी।
अब बिल्कुल वो सही हो रही थी। अब ट्रक के अंदर उसे पता था कि टूल बॉक्स कहाँ रखा हुआ है और उसी टूल बॉक्स के अंदर सारे औजार रखे हुए थे। उन्हीं औजारों से बाहर हैंडल तक हाथ पहुंचाने के लिए उसने गेट पर एक सुराख बनाना शुरू किया। लेकिन इसी दौरान खतरा भी था कि कहीं ट्रक का ड्राइवर आवाज न सुन ले या फिर उस ट्रक के पीछे से आ रहा कोई शख्स उसको देख ना ले। जब गेट पर वो बड़ा सुराख बना लेता है तो सुराख से बाहर देखा और जब ट्रक के पीछे रोड पर कोई था नहीं तो सुराख से हाथ बाहर निकाला और उम्मीद यही थी कि हाथ हैंडल तक पहुंच जाए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम काफी हो रही थी। एक बार हाथ में चोट भी लग गई लेकिन फाइनली उसका हाथ हैंडल तक पहुंच पा रहा था। ट्रक के अंदर एक और छोटा सुराख बनाया था उसने, जिससे वो बाहर सब कुछ देख रहा था। अब उसको लगा कि वो ट्रक कहीं रुक गया है। पता चला कि वो ट्रक तो पेट्रोल पंप पर रुक गया था। पेट्रोल पंप पर ट्रक रुकने के बाद उस ट्रक का ड्राइवर ट्रक से बाहर निकलता है और उस पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर जो कैंटीन बनी हुई थी वहां चला जाता है। उसको लगा कि यही मौका है ट्रक से बाहर निकलने का। वो ट्रक से बाहर निकलता है और उस बिजी रोड से रेगिस्तान वाले इलाके से जाना था जहां से वो कॉल करेगा अपने दोस्त को हेल्प के लिए। अब सबकी नजरों से बचकर जॉडी थॉम्सन पहुंच जाता है एक रेगिस्तान के इलाके में। उस इलाके के बारे में सब कुछ उसे पहले मालूम था। वहां पहुंचने में इसलिए उसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। वहां पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले अपने दोस्त को कॉल किया जो वहां उसको लेने के लिए आ गया। इसी दौरान उसकी जेल से भागने की जो खबर थी वो सारे जेल अथॉरिटी को पता चल गई थी। वहां से भागने की प्लानिंग अब पुलिस के लिए एक सर दर्द बन गई थी। पुलिस ये समझ गई थी कि उसके भागने में जेल के गार्ड्स की लापरवाही है और उनकी लापरवाही की वजह से ही उसको वहां से भागने का मौका मिल गया। अब ट्रक ड्राइवर पेट्रोल पंप से निकलकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था। ट्रक में रखे सामान को बाहर निकालने के लिए जब ट्रक के पीछे का दरवाजा खोला तो देखा कि ट्रक के गेट पर तो एक बहुत बड़ा सुराख बना हुआ है। उसे पता था कि जब वो ट्रक उस जेल से उसने बाहर निकाला था तब वो सुराख नहीं था, वो सुराख बाद में हुआ था। यानी उसे पता चल गया मामला कुछ गड़बड़ है और कोई कैदी उस ट्रक में मौजूद था। अब जब उसके भागने की खबर पूरे जेल में फैल गई तो पुलिस की अलग अलग टीम बनाई गई और कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द उसको ढूंढा जाए, इससे पहले कि वो कोई और क्राइम करे। हालांकि पहले इनको पता नहीं चला कि वो जेल से भागा कैसे, लेकिन बाद में पता चला कि वो डिलीवरी ट्रक में छुपकर जेल से बाहर निकला था क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने जेल में कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर दिया था। अब जॉडी थॉम्सन ने पहले प्लानिंग बनाई थी कि वो बॉर्डर पार करके चला जाएगा मैक्सिको। पुलिस को भी यही डर था कि अगर वो मैक्सिको चला गया तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पुलिस को पता था कि वो इतनी जल्दी वहां से भागने की कोशिश नहीं करेगा दूसरे देश। अभी वो लॉस वेगास के किसी इलाके में होगा और उसको पैसों की जरूरत होगी। तो पहले पुलिस को लगा कि कहीं वो ट्रक ड्राइवर तो उस जेल से भागने की प्लानिंग में शामिल नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने उसके रिकॉर्ड को चेक किया तो पुलिस को पता चला कि वो कई वक्त से अपना काम ईमानदारी से कर रहा था और कोई भी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था नहीं। उसके खिलाफ कोई भी सबूत मिला नहीं। सबसे पहले पुलिस ने थॉम्सन के परिवार वालों और उसके दोस्तों पर नजर रखनी शुरू की और जिस तरह से पुलिस ने सोचा था जॉडी थॉम्सन की प्लानिंग बिल्कुल वैसे ही थी। उस टाइम उसको पैसों की काफी जरूरत थी और वो दोबारा रॉबरी करने का प्लान करता है, जैसा कि वो जेल जाने से पहले कई बार चोरी कर चुका था। अब थॉम्सन हाथ में ग्लव्स पहनकर, हेलमेट पहनकर और अपने साथ जो बैग लाया था उसमें पिस्तौल रखकर एक बाइक पर वो एक बार की शॉप के बाहर पहुंचता है। बाइक से उतरने के बाद वो अंदर जाता है और पहले उसने शॉप के ओनर से कहा कि उसे नाश्ता करना है, लेकिन थोड़ी देर में उसने बैग से गन निकाल ली और शॉप के ओनर से और वहां जो कुछ लोग मौजूद थे उनसे कहा कि उसे ज्यादा गुस्सा ना दिलाए, भरोसा रखें, वो किसी को गोली नहीं मारना चाहता, बस वो जैसा कह रहा है वो वैसा करे। सबसे पहले उसने सभी को हाथ ऊपर खड़े करने के लिए कहा। उसके बाद उस बार के अंदर जितनी भी मशीन थी उनको तोड़ दिया और उसके अंदर से सारे पैसे निकाल लिए और जैसे वो अंदर आया था शांति से बाहर चला गया। उसके बाद उस ब्लू डायमंड की शॉप के ओनर ने पुलिस को कॉल किया। उस बार में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। बाद में उनकी फुटेज को चेक किया गया तो पता चला कि वो तो जॉडी थॉम्सन है। अब उसको ढूंढना और ज्यादा आसान हो जाएगा। उसको ढूंढते ढूंढते पुलिस की टीम लॉस वेगास के नॉर्दर्न इलाके में पहुंची। पुलिस को खबर मिलती है कि उसको एक घर में जाते हुए देखा गया है। अब क्योंकि उसके भागने की खबर ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो गई थी और उसे पता ही नहीं था कि उसकी फोटो न्यूज़पेपर में छप चुकी है। अब पुलिस उस घर के बाहर पहुंचती है, लेकिन उनके पास अभी वारंट नहीं था। अगर एक बार उनको वारंट मिल गया तो घर को वो सीज कर देंगे और अभी पुलिस के पास कोई एविडेंस था नहीं, इसलिए अभी वहां पुलिस को इंतजार करना था और कई वक्त उन्हें घर पर निगरानी रखनी थी। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम को कंफर्म हो गया कि घर के अंदर जॉडी थॉम्सन मौजूद है तो पुलिस को ऑर्डर दिया गया कि वो घर के अंदर जाकर चेक करे। उस घर के अंदर जाने से पहले इन्होंने देखा कि घर के गैरेज के अंदर से एक गाड़ी बाहर निकलती है, जिस गाड़ी के अंदर एक लेडी बैठी हुई थी जिसका नाम था जूलियन। लेकिन इस कार में थॉम्सन नहीं था, यानी कि अभी भी वो घर में मौजूद था। अब कुछ पुलिस की टीम उस कार का पीछा करती है और कुछ पुलिस ऑफिसर घर के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर घर के अंदर गए तो थॉम्सन घर में कहीं भी नहीं मिला। इसलिए पुलिस को भी अंदाजा हो गया कि जब वो गाड़ी घर से बाहर निकली होगी तो वो गाड़ी में ही मौजूद होगा। लेकिन उसे पता चल गया होगा कि रोड पर पुलिस की टीम है, इसलिए वो गाड़ी की सीट के नीचे छुप गया।
पुलिस की टीम उस गाड़ी का पीछा कर रही थी। काफी टाइम तक पीछा करते हो गया था और थॉमसन ने जूलियन को एक जगह पर गाड़ी से बाहर निकाल दिया, लेकिन थॉमसन गाड़ी को बहुत तेज स्पीड से चला रहा था। रेड लाइट होने पर भी वो रुका नहीं और जैसा पुलिस को लग रहा था वैसा ही हुआ। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि ट्रक से टक्कर हो गई। अब गाड़ी तो काफी डैमेज हो गई थी और उसको ड्राइव करना बहुत मुश्किल था। तब थॉमसन अपना बैग निकालता है गाड़ी में से जिसमें कुछ हथियार रखे हुए थे और गाड़ी से बाहर निकलकर वो पैदल भागने लगता है। लेकिन अब वो ज्यादा देर तक कहां तक भाग सकता था। कुछ ऑफिसर उस तक पहुंच जाते हैं और गन पॉइंट पर उसको डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके कुछ देर वो वहां पर रुका, लेकिन अचानक से वो ऊंची दीवार से कूदकर वहां से भाग गया। पुलिस की टीम को भी पता था कि वो ज्यादा देर तक भाग नहीं पाएगा क्योंकि दीवार से नीचे कूदने के बाद वो थोड़ा और घायल हो गया। अब भागना उसके लिए और भी मुश्किल था। पुलिस को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो कहां तक भागेगा उसको ढूंढ ही लेंगे। चारों तरफ से उस एरिया को पुलिस ने घेर रखा था। सायरन की आवाज हो रही थी, लेकिन थॉमसन हार नहीं मान रहा था। वो अभी भी भाग रहा था। उसका ध्यान था आजादी पर। हालांकि कुछ घंटों के बाद हो चुकी थी शाम और अब अंधेरा होने वाला था। अब उसको गाड़ी चाहिए थी जिसको ड्राइव करके वो जल्द से जल्द शहर से बाहर निकल सके। उसने देखा कि पार्किंग एरिया में 2 लोग मौजूद हैं। उनकी वहीं पर गाड़ी पार्क थी, तो गन पॉइंट पर थॉमसन ने उनको डराया और उनसे गाड़ी की चाबी मांगी और ये भी कहा कि वो पुलिस को कॉल ना करे, इसलिए उनका फोन भी उन्होंने छीन लिया। लेकिन गलती ये कर दी कि एक लेडीज जो वहां बैठी हुई थी उसका फोन नहीं लिया। उसने चालाकी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस को ढंग से पहले कुछ बता पाती। जॉनसन को पता चल गया और उसने उससे फोन छीन लिया। अब थॉमसन उसकी चालाकी पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन उस पर वो गोली नहीं चलाता। चुराई हुई चाबी से गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। अभी तक पुलिस को यही लग रहा था कि वो पैदल ही भाग रहा है। उनको पता ही नहीं था कि उसने गाड़ी भी चुरा ली और थॉमसन खुद से यही कह रहा था कि बस उसको शांत रहना है और रास्ता ढूंढना है जो रास्ता ब्लॉक ना हो। अब तक उस गाड़ी के ओनर ने पुलिस को सच्चाई बता दी थी कि एक अनजान शख्स ने उनकी गाड़ी को चुरा लिया है। अब शहर से थॉमसन लास वेगास के किसी और जगह पहुंच चुका था जहां पर एक बार बना हुआ था और वहीं पर जूलियन मौजूद थी और उसने उसको वहीं पर रुकने के लिए कहा था। जूलियन को पता ही नहीं था कि थॉमसन जेल से भागा हुआ एक कैदी है। यहाँ तक कि उसने पहली बार मिलने पर अपना नाम जेम्स बताया था और उसने भी इस पर भरोसा कर लिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जूलियन को थॉमसन पर शक होने लगा क्योंकि वो हमेशा कहता था कि न्यूज मत देखो। उसने शहर के बाहर एक रूम भी रेंट पर ले लिया था। वो खुद तो न्यूज देखता था लेकिन जूलियन को मना करता था। उसके भागने की खबर अब कुछ न्यूज चैनल पर तो चल ही रही थी। उसकी खबर करने वालों को पुलिस की टीम ने जो पहले $1000 के इनाम देने की घोषणा की थी उसको बढ़ाकर $4000 कर दिया गया। अब इनाम बढ़ने के बाद कुछ हफ्तों के अंदर पुलिस की टीम को कॉल आने शुरू होते हैं। पुलिस को ऐसी खुफिया जानकारी मिलती है जिससे पुलिस को ये पता लग रहा था कि थॉमसन कहां पर हो सकता है। वास्तव में एक शख्स जिसने पुलिस की टीम को कॉल किया था और उसका दावा था कि उसको पता है कि थॉमसन कहां पर है। अब ये पुलिस के पास एक अच्छा मौका था उस तक पहुंचने का। तो पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और बताई हुई लोकेशन के अकॉर्डिंग उस जगह को हर तरफ से घेर लिया जाता है। थॉमसन के भागने का कोई मौका ही नहीं था, रास्ता ही नहीं था। अब पुलिस ने अगली चाल चली। थॉमसन को एक अननोन नंबर से कॉल किया। कॉल पिकअप करने के बाद थॉमसन ने घर से बाहर देखा तो 2-3 पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। उसे भी समझ में आ गया कि पुलिस को पता चल चुका है कि वो उसी इलाके में है। अब उसे किसी तरह अपार्टमेंट से बाहर निकलना था। अपार्टमेंट के पिछले दरवाजे से वो निकलता है और ऐसे बाहर निकलता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर के बाहर एक दीवार के पास पहुंचा, वहां से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से एरिया को पुलिस ने घेर लिया था। अब पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सायरन की आवाज और हवा में मौजूद हेलीकॉप्टर, अब इसी वजह से वो दूसरे घर में छुपा हुआ था और वहां पर एक शख्स मौजूद था जो उस घर का ओनर था। जब उसके घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो थॉमस ने गन पॉइंट पर उसको डरा धमका कर बोला कि वो जाकर गेट ओपन करे और पुलिस से ये कहे कि वो सो रहा था इसलिए टाइम लग गया गेट ओपन करने में। और अगर उसने उसके बारे में बताने की कोशिश की कि वो उसी घर में छुपा हुआ है तो थॉमसन उसको वहीं पर गोली मार देगा। वो काफी डरा हुआ था लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने पुलिस को बता दिया कि जिसकी तलाश उनको कई वक्त से है वो उसके घर में छुपा हुआ है। अब जोडी थॉमसन उस घर की अलमारी में छुपा हुआ था और उसे भी अंदाजा हो गया कि शायद पुलिस को पता चल गया कि वो उसी घर में छुपा हुआ है। अब सरेंडर करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता था नहीं, लेकिन उसे डर था कि कहीं पुलिस की टीम उस पर गोली ना चला दे। अगर ऐसा हुआ तो वो मारा जाएगा, इसलिए उसके पास जो गन थी उसने उस गन को घर की खिड़की से बाहर फेंक दिया। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने उसको घर में देखा वो कहने लग गया कि वो जैसा बोलेगा वो वैसा करेगा, वो पुलिस पर गोली नहीं चलाएगा। उसने गन भी घर से बाहर फेंक दी है। जब पुलिस को घर से बाहर उसकी गन मिल गई तब पुलिस को लगा कि वो निहत्था है और अब उससे खतरा नहीं है और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन पुलिस ने ये सोचा नहीं था कि वो इतनी आसानी से खुद को सरेंडर कर देगा। पुलिस को लगा कि वो उस पर गोली से हमला कर सकता है, लेकिन उसको भी पता चल चुका था कि बचने का कोई रास्ता है नहीं। अगर थोड़ी सी भी गलती वो करेगा तो शायद वो मारा जा सकता है, इसलिए भलाई इसी में है कि वो सरेंडर कर दे और उसने वही किया।
और उसके अरेस्ट होने की खबर भी उतनी ही ज्यादा पॉपुलर हो गई जितनी पॉपुलर उसके जेल से भागने की न्यूज हुई थी। हालांकि इस केस में पुलिस को कॉन्फिडेंस बहुत था कि वो बहुत जल्द जेडी थॉमसन को ढूंढकर उसे अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत टाइम से जेडी थॉमसन ने पुलिस को चकमा दिया, लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी और उसी पैसों का इंतजाम करने के बाद वो जा सकता था मैक्सिको देश। और पुलिस को भी पता था कि अगर वो एक बार मैक्सिको देश चला गया तो उनको इंटरपोल को अलर्ट करना पड़ेगा और उसका अरेस्ट वारंट जारी करवाना पड़ेगा और उसको ढूंढना वहां से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पुलिस के लिए सही ये रहा कि उससे पहले ही पुलिस की टीम को उसके ठिकाने का पता चल गया। शायद उसी इनाम की वजह से जो इनाम बढ़ गया था पहले, उसके बाद नहीं एक शख्स ने पुलिस की टीम को कॉल करके उसकी लोकेशन का बता दिया और तब जाकर पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची और उसको अरेस्ट कर लिया गया। और इस तरीके से जेल से भागा हुआ एक चालाक कैदी कुछ दिनों तक आज़ादी की जिंदगी जीने के बाद वापस पहुंच गया था जेल। अब उसकी सजा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था, वो लगातार जेल में ही रहने वाला था। इसी दौरान उसको पैरोल भी नहीं दी जाएगी जिससे वो कुछ टाइम के लिए भी जेल से बाहर निकल सके। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।